नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में संविधान का इंट्रोडक्शन देखा और संविधान सभा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो हमें पता है कि हमारा संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारत का संविधान बनने में करीब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कालावधि गया था। और इस कालावधि में फ्रेंड्स हमने लगभग 60 देशों के संविधान की स्टडी करी थी और 60 देशों के संविधान की स्टडी करने के बाद हमने उन देशों से कुछ प्रावधान लिए और उन सबको इकट्ठा कर हमारा भारत का संविधान बनाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, वो सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का नॉलेज सेंटर फॉर यू में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत लिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और भारत शासन अधिनियम 1935 ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था और भारत में शासन करने के लिए फ्रेंड्स इसे लाया गया था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने हमारे लिए संविधान सभा बनाई और संविधान सभा ने हमारे लिए संविधान बनाया। जब संविधान सभा ने संविधान बनाया उस समय उसमें 395 यानी कि 395 अनुच्छेद थे और उनमें से 250 अनुच्छेद हमने डायरेक्टली ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बना है सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्रोत होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो अभी हमने 250 आर्टिकल्स डायरेक्टली यहाँ से लिए, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कम से कम 2 या 3 आपको पता तो होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स लिए। तो याद रखिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि नियंत्रक एवं महालेखापाल का जो प्रावधान है यानी कि कैग का जो प्रावधान है वो हमने यहीं से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कैग का जो प्रावधान है, कैग का मतलब नियंत्रक एवं महालेखापाल का, तो ये भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हो अगर आपको पता होगा तो। और देखिए कि एक तो हो गया कैग का, तो कैग का प्रावधान हमने 1935 के इससे लिया है और न्यायपालिका की व्यवस्था को हमने ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और थर्ड याद रखिए कि लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 चीज़ें लिए, उनमें से आप लोग ये 2-3 एज एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ये हमने किस देश के संविधान से लिए है? तो भारतीय संविधान में हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑप्शन डी अमेरिका लिए। तो ये आप लोग याद रखिए। और मौलिक अधिकार की जब भी बात हो ना फ्रेंड्स तो आपको क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिए कि इसे भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में बताया गया है। और संविधान का भाग 3 को, ये भाग 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, पर अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? तो उसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी दीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से ली है? तो हमने ये नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं आयरलैंड से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आयरलैंड का जब भी नाम आए तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिया है और एक चीज़ ली है जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नियुक्ति की जाती है, तो वो नियुक्ति का प्रावधान भी हमने आयरलैंड से ही लिया हुआ है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग आयरलैंड से हमेशा याद रखिए, बस इसके अलावा आयरलैंड से कुछ दूसरा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अभी देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो इसका वर्णन है ना फ्रेंड्स भाग 4 में, ये भी पूछ ले तो याद रखिए, यहाँ से अभी क्वेश्चन बना है तो इसलिए हम लोग थोड़ा बता देता हूँ आपको डिटेल में कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में बताया गया है हमारे संविधान के, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से हमने लिया है? तो मौलिक कर्तव्य को हमने लिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रशिया से। तो ऑप्शन बी रूस ये राइट आंसर होगा।
और एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन, तो उसमें मूल रूप से ये मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसे शामिल कब किया गया फिर, तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव से 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, तो ये आप लोग याद रखिए। और इसे भाग 4 में रखा गया है और अनुच्छेद 51 क के तहत इसे रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रिएम्बल को हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो हमने अपनी प्रस्तावना ली है अमेरिका से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जो प्रस्तावना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और संविधान में अब तक कितने बार संशोधन किया गया फ्रेंड्स संविधान की अपनी प्रस्तावना में, तो अभी तक सिर्फ एक बार संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के तहत इसमें सिर्फ समाजवादी, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था 42वां संशोधन, ये हुआ था 1976 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो जब संविधान संशोधन की बात आई है तो अनुच्छेद 368 याद रखिए, अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो बात आई है संसदीय शासन व्यवस्था की, तो संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान हमने लिया है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ब्रिटेन से। तो संसद मतलब क्या फ्रेंड्स, संसदीय शासन व्यवस्था की बात चल रही है, तो सबसे पहले जानते हैं संसद क्या होती है। तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के संसद कहा जाता है। आर्टिकल अनुच्छेद 79 के तहत बताया गया है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन तो हमारा था कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया है, तो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रावधान को, यानी कि राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति पद को ही हमने लिया है अमेरिका देश के संविधान से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और निर्वाचित राष्ट्रपति का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति को चुनकर लाया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 है 52, और निर्वाचन के लिए बात चल रही है यहाँ पर। तो निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है, 54A में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन चुन सकता है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल हो सकता है। तो राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, मतलब इन लोग वोटिंग कर सकते हैं। आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ यहाँ से कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के अलावा अनुच्छेद 54B के तहत पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। तो निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है और बाकी के जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई वो भी आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, और नागरिकता के बारे में कौन से अनुच्छेदों में बताया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता के विषय में बताया गया है। और भारत में एकल नागरिकता है, तो द्वितीय नागरिकता कौन से देश में है, तो द्वितीय नागरिकता अमेरिका देश में है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए द्विसदनात्मक सदन प्रणाली, तो संसद प्रणाली को हमने ब्रिटेन से लिया है, तो द्विसदनात्मक सदन प्रणाली को भी हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और द्विसदनात्मक क्या है ये, तो द्विसदनात्मक का मतलब है फ्रेंड्स कि जो हमारा संसद होगा ये 2 सदन से मिलकर बना होगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80।
तो अनुच्छेद 81 और 80 के तहत ये लोकसभा और राज्यसभा होगी, ठीक है। और लोकसभा के लिए फ्रेंड्स, अगर मैं, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य की मिनिमम उम्र कितनी रहना चाहिए। अगर किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए मिनिमम उम्र सीमा कितनी है, तो उसके लिए 25 वर्ष का होना व्यक्ति को ज़रूरी है। अगर राज्यसभा का किसको सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र सीमा होगी 30 वर्ष, उसने कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ से ये भी याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है, ठीक है। और अभी तक भारत में हमने कितने बार संयुक्त अधिवेशन लिए फ्रेंड्स, तो वो 3 बार लिए। अगर आपको पता होंगे वो कब लिए तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के प्रावधान को हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान को हमने लिया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। समवर्ती सूची में होता क्या है फ्रेंड्स कि इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल ये दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, ठीक है। और यदि अगर दोनों कानूनों में विरोध होने लगे तो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है जो वो लागू किया जाता है। तो इतना आप लोग बस याद रखिए। और अगर आपसे पूछ ले कि समवर्ती सूची में कौन से विषय होते हैं तो बस एग्जाम्पल के तौर पे ये 2-3 विषय इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद रखिए। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा का अधिकार ये समवर्ती सूची में दिया गया है, समाचार पत्र, राष्ट्रीय जलमार्ग, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। ये 2-3 पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन के प्रावधान को हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो भारतीय संविधान में हमने संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों के प्रावधान को लिया है कनाडा देश से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बारे में बताया गया है और इसे संबंधित 3 सूची भी बताई गई है। तो इसमें बताई गई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल के नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ये हमने लिया है कनाडा से। देखिए कनाडा की जब भी बात आए ना तो कनाडा से आपको 3 चीज़ों के बारे में याद रखना है। एक तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये कनाडा के संविधान से हमने ये पॉइंट लिया है। और संघ एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है वो कनाडा से लिया है। और जो राज्यपाल का जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कनाडा के संविधान से ली हुई है। तो अभी क्वेश्चन बना है कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान किससे लिया है, तो हमने लिया है कनाडा से। तो अभी बात आई है राज्यपाल की। तो राज्यपाल के बारे में भी थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान बनाया गया है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, वो होता है राज्यपाल। और राज्यपाल के लिए कौन सा अनुच्छेद में भारतीय संविधान में राज्यपाल के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 153 में यानी कि 153 आर्टिकल में बताया गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और 7वें संविधान संशोधन के हिसाब से ना फ्रेंड्स, एक व्यक्ति को 2 या उससे ज़्यादा राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ये भी बताया गया। और ये 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1956 में। और अनुच्छेद 155 के तहत, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई, अगर एग्जाम में ही क्वेश्चन बन जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है और वो अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रणाली के प्रावधान को हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रणाली के प्रावधान को हमने कनाडा से लिया है। तो संघ की जो भी बात आई ना फ्रेंड्स की, जैसे कि संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी और संघीय व्यवस्था प्रणाली, तो संघ की जो भी बात है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब हमने कनाडा के संविधान से ही लिए हुए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया को हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है। तो यहाँ पर पूछा गया है उच्च न्यायालय
कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस देश से लिए, तो वो लिए हमने अमेरिका से। और सिर्फ अमेरिका से हमने सिर्फ यही नहीं लिया फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है, तो वो पद की नियुक्ति करने का भी अधिकार, जो पद का नियुक्तियों का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। और उनके ऊपर जो महाभियोग, उनको निकालने का जो प्रावधान है, तो वो भी हमने अमेरिका से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान वो हमने अमेरिका से लिया ही है, और साथ ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया हुआ है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए यहाँ से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संविधान में, हमारे संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नियुक्ति के प्रावधान हमने ये लिया है अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 के तहत बताया गया है। और राष्ट्रपति के लिए उम्र सीमा कितनी रखी गई है कि वो कम से कम 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के प्रावधान को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के प्रावधान को हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय ये व्यवस्था है, तो ये आर्टिकल 74 में बताई गई है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 74 में इसके बारे में बताया गया है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के बारे में। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल होगा तो उसका कोई ना कोई प्रमुख तो होगा। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पद के बारे में भी ये ब्रिटेन के संविधान से ही हमने ये प्रावधान लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को हमने किस देश के संविधान से लिए? तो जो प्रस्तावना तो हमने लिए अमेरिका के संविधान से, और जो प्रस्तावना की भाषा यहाँ पर पूछी, तो प्रस्तावना की भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान को हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आपातकाल ये जर्मनी से लिया है। तो आप इसको याद कैसे रखो, एकदम आसानी से याद रख सकते हो। जर्मनी में कौन सा शासक था? तो जर्मनी का तानाशाह हिटलर, आप सभी को पता होगा। तो ये ऐसा तानाशाह था कि इसके शासनकाल में घड़ी घड़ी जर्मनी में आपातकाल लगते रहते थे। तो आपातकाल लग कर इतना अच्छी तरीके से वो आपातकाल का इन्होंने कानून बना दिया कि हमने भी उनसे ही ये आपातकाल का कानून वहीं से ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऐसे कुछ भी ट्रिक लगाकर जिस हिसाब से आपको याद हो सके, तो मैंने आपको एक छोटा सा एक तरीका बताया है। अगर आपको पसंद आए तो इस तरीके से याद रख सकते हो, या तो सीधा रट्टा मार सकते हो। ऑप्शन सी जर्मनी राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसका एक हम लोग क्विक रिविजन ले लेते हैं कि उससे आपको सारी चीज़ें एकदम फिर से रिवाइज हो जाएंगी। तो देखिए अभी हम लोग रिविजन लेते। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत हमने कहाँ से लिया? तो वो लिया भारत शासन अधिनियम 1935 से। अभी सेकंड देखिए क्या देखा था, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? तो मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हमने आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए? तो मौलिक कर्तव्य लिए हमने रशिया के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना हमने किस देश से ली? तो संविधान की प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली? तो वो लिए दक्षिण अफ्रीका से। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान ये हमने लिया है अमेरिका से। और एकल नागरिकता का प्रावधान ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। द्विसदनात्मक सदन प्रणाली ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची के बारे में जो भी था प्रावधान वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये हमने प्रावधान कनाडा से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ये भी कनाडा से लिए। संघीय व्यवस्था प्रणाली का प्रावधान ये भी कनाडा से लिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया है? तो वो लिया है ब्रिटेन से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का प्रावधान वो हमने लिया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान, तो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान हमने कहाँ से लिए? तो वो लिए अमेरिका से। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रावधान तो वो हमने लिया ब्रिटेन से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए? तो प्रस्तावना की भाषा लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपातकाल के प्रावधान, तो आपातकाल के प्रावधान हमने लिए जर्मनी के संविधान से। और यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग था फ्रेंड्स, तो वो है संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान। तो संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान भी हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने
भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करी। और इस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको विदेशी स्रोतों के बारे में जानकारी बताते समय जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के नए वीडियो में।